नमस्कार दोस्तों, स्टडी मटेरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे 28 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को। तो 28 अगस्त के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको मैं डिस्कस करूंगा और लास्ट में आपको होमवर्क का क्वेश्चन मिलेगा, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, महिला समानता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 अगस्त। 26 अगस्त को यहाँ पर महिला समानता दिवस मनाया जाता है। बाकी का ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी बॉम्बे के साथ साझेदारी में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीकी विकसित की है? तो यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे और किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम सल्फर बैटरी तकनीकी विकसित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शिवनादर विश्वविद्यालय। शिवनादर विश्वविद्यालय और आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने मिलकर यहाँ पर लिथियम सल्फर बैटरी तकनीकी विकसित की है। चितकारा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ के छात्रों को कृषि नवाचार के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 दिया गया है। इनको कृषि नवाचार के क्षेत्र में गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? चितकारा विश्वविद्यालय के छात्रों को। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, इसको शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। किसको? जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्रालय के जो पहले शिक्षा मंत्रालय मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। और शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा इस यूनिवर्सिटी को, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय को सर्वश्रेष्ठ केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। जादवपुर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो यहाँ के छात्रों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मास्क जो है वो विकसित किया गया है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र की तरफ से निर्यात सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग में किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर निर्यात को जो है क्षेत्र में और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए उनकी सुविधाओं पर आधारित रैंकिंग की गई थी नीति आयोग के द्वारा। तो इसमें कौन सा राज्य जो है टॉप किया है? तो गुजरात यहाँ पर टॉप पर रहा। तो गुजरात तटीय इलाकों में, जैसे कि तटीय राज्यों की अगर हम बात करें तो तटीय राज्यों में कौन कौन से आते हैं? केरल हो गया, कर्नाटक, गुजरात और गोवा हो गया। तो ये सब तटीय में आते हैं। आंध्र प्रदेश हो गया, तो ये कहाँ पे आते हैं? तटीय में आते हैं। तो तटीय राज्यों में गुजरात ने टॉप किया हुआ है। और इसी के द्वारा एक और रैंकिंग यहाँ पर निकाली गई थी, मरुस्थलीय जो भूमध्य वाले राज्य हैं उनमें भी जो है किसने टॉप किया था? तो दोनों ही डिस्कस करूंगा मैं, लेकिन यहाँ फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गुजरात। तो गुजरात ने यहाँ पर निर्यात सुविधाओं के आधारित रैंकिंग में जो टॉप किया हुआ है। और एक किसने दिया था? तो नीति आयोग द्वारा ये जारी किया गया था। और गुजरात के सीएम कौन है? यहाँ पर विजय रूपाणी। और यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और गुजरात की सरकार ने भी हाल ही में किसान सहाय योजना शुरू किया है। और गुजरात में ही जो है भारत का पहला सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। सेकंड पे महाराष्ट्र है। तो ये आप लोग लर्न रखिएगा। और इसी में जो है तटीय में महाराष्ट्र जो है उसने सेकंड स्थान हासिल किया है और तमिलनाडु थर्ड स्थान हासिल किया है। तो ये तीनों ही आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही पूछे जा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट स्थान गुजरात का, सेकंड महाराष्ट्र का और थर्ड तमिलनाडु का। तो महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनको नाम है भगत सिंह कोश्यारी। और भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त जो है कार्यभार दिया गया है। गोवा के जो गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, उनको मेघालय का राज्य जो है राज्यपाल बनाया गया है। और महाराष्ट्र की सरकार ने अभी हाल ही में जो है मुंबई शहर में
ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला इंडिया का पहला शहर बन गया है। कौन सा? महाराष्ट्र का मुंबई। और महाराष्ट्र की सरकार ने मी अन्नपूर्णा पहल की शुरुआत की है, तो ये भी आप लोग जो है लर्न रखिएगा। और तमिलनाडु इसमें 3rd पोजीशन पे रहा है। और भूमध्य की अगर बात करें तो भूमध्य वाले राज्यों में राजस्थान टॉप पर था। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। और राजस्थान की सरकार ने भी हाल ही में इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किराट देवी की जो है यहाँ पर एक मूर्ति प्राप्त हुई है? तो कौन सा देश है? तो किराट देवी की मूर्ति यहाँ पर मिली है, 3800 साल पुरानी ये बताई जा रही है, और 300 मीटर जो है नीचे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और करेंसी क्या चलती है? रुपया। और नेपाल और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है सूर्य किरण। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। करेंसी क्या चलती है? टका। बांग्लादेश ने अभी हाल ही में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको जो शिफ्ट करने का विचार कर रही है, और लगभग 10 लाख के आसपास रोहिंग्या जो होंगे उनको एक द्वीप पड़ता है बांग्लादेश में, भाषण 4 द्वीप। तो वहाँ भाषण 4 द्वीप पे लगभग 10 लाख रोहिंग्यों को बांग्लादेश जो है वो स्थानांतरित करेगा। टर्की की अगर हम बात करें तो टर्की जो है इसने एक सबसे बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की है जो लगभग 300 बिलियन क्यूबिक मीटर है, और एक किस सागर में किया? काला सागर में खोज किया टर्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस देश के साथ पहली राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक की सह अध्यक्षता की है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के साथ में किया है। और इंडिया की तरफ से इस मीटिंग के जो है सह अध्यक्षता मीटिंग में कौन थे इंडिया की तरफ से? तो जो इंडिया के स्वदेश राज्य मंत्री हैं उनका नाम है वी मुरलीधरन। वी मुरलीधरन इंडिया के विदेश राज्य मंत्री हैं, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी इंडिया की तरफ से। और उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या? ताशकंद। और करेंसी चलती है सो। और उज्बेकिस्तान के पीएम का क्या नाम है? तो शौकत मिर्जियोयेव। शौकत मिर्जियोयेव यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। बाकी के ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल क्या है? अशवगत। और करेंसी चलती है यहाँ पर मनत। तजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? दशनबे। करेंसी सोम चलती है। और कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? नूर सुल्तान। और करेंसी यहाँ पर टेंगे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है? लिबर्टी सेविंग अकाउंट की शुरुआत किस बैंक ने की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने भी हाल ही में लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है युवाओं के लिए। और एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक का टैगलाइन क्या बनेगा? तो बढ़ती का नाम जिंदगी एक्सिस बैंक का टैगलाइन है। और एक्सिस बैंक ने अभी हाल ही में एक भर्ती शुरू की थी, भर्ती की पहल, उसका नाम है गिग ए अपॉर्चुनिटीज़। गिग ए अपॉर्चुनिटीज़ नामक भर्ती की पहल शुरू की है एक्सिस बैंक ने। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर हम बात करें तो इसने अभी हाल ही में सगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च किया है एसबीआई जनरल इंश्योरेंस। और एसबीआई जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ता है? मुंबई, महाराष्ट्र। और इसके एमडी एंड सीईओ का है प्रकाश चंद कांडपाल, या फिर आप लोग जो बोलते हो पीसी कांडपाल। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के एमडी एंड सीईओ। लक्ष्मी विलास बैंक की अगर हम बात करें तो इसने अभी हाल ही में इंस्टेंट खाता खोलने के लिए एलवी लक्ष्मी विलास बैंक गीगो का शुभारंभ किया है। गीगो का शुभारंभ किसने किया है? लक्ष्मी विलास बैंक ने। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? एस सुंदर यहाँ के एमडी एंड सीईओ है, लेकिन ये अंतरिम है, इनको भी बनाया नहीं गया। अंतरिम वो होते हैं कि किसी जहाँ पद खाली होता है उनके वहाँ पर कर दिया जाता है, बाद में जब अपॉइंटमेंट होता है तो वो हट जाते हैं। एस बैंक की अगर हम बात करें
तो इसने अभी हाल ही में विशेष डिजिटल समाधान के लिए लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज़ जो है वो लॉन्च किया है एस बैंक ने। और एस बैंक का जो हेडक्वार्टर एमडी एंड सीईओ कौन है, तो एस बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं प्रशांत कुमार। तो आई होप कि इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिनेटोन्स। बिनेटोन्स जो है नियुक्त किए गए हैं। पहले कौन थे, तो पहले अश्विनी भाटिया थे। तो अश्विनी भाटिया को जो है एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। अश्विनी भाटिया को एसबीआई का एमडी नियुक्त किया गया है। तो इनकी जगह पे इनको बिनेटोन्स को यहाँ पर एसबीआई म्यूचुअल फंड का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिनेटोन्स। और राजीव श्रीवास्तव की अगर हम बात करें तो इनको जो है ये भारतीय ऊर्जा विनिमय के एमडी एंड सीईओ थे, लेकिन इन्होंने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दे दिया है। कौन, राजीव श्रीवास्तव। राजीव कुमार की अगर हम बात करें तो ये भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त होंगे। और मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात कोच वासु परांजपे पर आधारित क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन परांजपे। जो वासु परांजपे के लड़के हैं वो और आनंद बसु, इन दोनों ने मिलकर जो है ये पुस्तक लिखी है, इसका नाम है क्रिकेट ड्रोना। और ये जो है इस पुस्तक में ये बताया गया है जो सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ये सब किस तरीके से जो है स्ट्रगल करते हुए और क्रिकेट के उसमें क्षेत्र में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया हुआ है, तो उसी के बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। और ये कोच थे, कोच भी रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी इनको अनुभव भी रहा है क्रिकेट का। तो इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो किसने लिखा है इस बुक को, तो ये वासु परांजपे के जो लड़के हैं जतिन परांजपे और आनंद वासु, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको जो है प्रकाशित कौन करेगा, तो पेंगुइन द्वारा ये प्रकाशित किया जाएगा। सितंबर में ये प्रकाशित किया जाएगा। बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा। कई बार जो है प्रकाशन पूछ लिया जाता है कि इस राइटर की जो है बुक है और किसने इसको प्रकाशित किया है, तो ये पेंगुइन द्वारा ये प्रकाशित किया जाएगा सितंबर में। दलाई लामा की अगर हम बात करें तो तिब्बतन गुरु हैं ये, और इन्होंने जर्मन पत्रकार हैं, जलवायु जर्मन पत्रकार हैं, उन फ्रांज आल्ट उनके साथ एक बुक लिखी है, उसका नाम है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक इन्होंने लिखी है। ये नवंबर में जो है प्रकाशित होगी। तो किसने लिखा है, दलाई लामा और जर्मन के एक जलवायु पत्रकार हैं फ्रांज आल्ट, दोनों ने मिलकर लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में कांगो के किस पूर्व राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पास्कल लिसोबा का भी हाल ही में निधन हो गया। ये कांगो के राष्ट्रपति थे। और कांगो की कैपिटल क्या है, तो कांगो की कैपिटल है ब्राज़ाविल कांगो की कैपिटल है। गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन की अगर हम बात करें तो ये क्रिकेट से रिलेट करते हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। लुइस एविंडर की अगर हम बात करें तो ये डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं। और डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल क्या बनेगी, सेंटो डोमिंगो, और पीसो यहाँ पर करेंसी चलती। रैसल क्रिस की अगर हम बात करें तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये इन्होंने पिक्सल, जिससे जो है फ़ोटो वगैरह निकलता है, तो पिक्सल का आविष्कार इन्होंने किया था। और एक कंप्यूटर जो है कंप्यूटर में पिक्सल का आविष्कारक किसने किया था, रैसल क्रिस, और इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट ये आप लोगों का होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। हाल ही में किसने डिजिटल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है, तो इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि उन्हें डेली का अपडेट मिलता रहे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।